एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन में एक बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में खाली सीट ना देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी। बस में एक उम्रदराज औरत बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो बेहद साधारण सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को लेके जाने में सक्षम थी, उसको उस सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने खुद बैठने का लालच नहीं किया। उसने फिर बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को उस सीट पर बैठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। कुछ दूर जाने के बाद सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रह गए, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मज़दूर हूँ और दिन भर खड़े रहकर मजदूरी करने से ही मेरा जीवन चलता है। इसके साथ ही मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान पुण्य या दूसरा परोपकार काम कर सकूं। तो मैं क्या करती हूं कि कहीं रास्ते से कूड़ा करकट उठाकर एक तरफ कर देती हूं, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूं, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूं। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूं। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना, बाहर बेंच पर तो यही पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा रुपया ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती हैं, ना मुफ्त में, फ़ायदा ही है ना, और हमें लेकर भी क्या जाना है। तो दोस्तों, कर्म करते रहिए, फल मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।